वेलकम हमारे फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत ही पुराना टेक्निकल एनालिसिस टूल माना जाता है। ऑलमोस्ट कह लो कि 13वीं सदी में लियोनार्डो नामीबाई ने ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल दिया। उन्होंने डिस्कवर किया कि कुदरत की हर एक चीज में एक पार्टिकुलर सीक्वेंस पाई जा रही है, एक तरतीब पाई जा रही है। जिस तरह फूल की पत्तियां इस तरतीब को फॉलो कर रही है, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। उन्होंने प्राइमरी नंबर्स को 0 और 1 को लिया और लास्ट वाले दो फिगर्स को यानी कि दो डिजिट्स को ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल किस तरह 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। इस तरह उन्होंने नंबर्स निकाले। ये फिबोनाची नंबर्स माने जाते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फूल की पत्तियां हैं वो इस नंबर्स को फॉलो कर रही हैं, वो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। किस तरह कि अगर कोई भी आप फूल उठा लें तो उनकी पत्तियों का मुआयना करें, जज करें, देखें तो वो फिबोनाची नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। या उस फूल में 5 पत्तियां होंगी या उसमें 8 होंगी, यानी कि वो फिबोनाची नंबर्स के ऊपर ही मबनी होंगी। कोई ऐसा फूल नहीं आपको मिलेगा पूरी यूनिवर्स में जिसमें कह लो कि 6 होंगी या कह लो कि 2 होंगी या कोई फिबोनाची नंबर्स के अलावा कोई और फिगर आपको दिखाई दे। तो ये लियोनार्डो नामी का ये कंसेप्ट था कि पूरी यूनिवर्स में कोई भी चीज उठा लें तो वो फिबोनाची नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह उन्होंने सनफ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स को देखा। उसने कहा कि वो जो स्पाइरल हैं उसके वो भी फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह इंसान के ऊपर चलें तो वो कहता है कि इंसान की ये जो फिंगर्स हैं, ये एक हाथ की 5 उंगली हैं, ये भी फिबोनाची नंबर्स हैं। पूरी बॉडी के ऊपर फोकस करें, पूरी बॉडी में देखें तो हमारे पूरे जिस्म में कोई भी ऐसा पार्ट या ऑर्गन नहीं है कि जो फिबोनाची नंबर को फॉलो ना कर रहा हो। तो उसके कहने का मतलब था कि हर एक चीज में फिबोनाची नंबर चलता है। एक और चीज, जब एक फिबोनाची नंबर को दूसरे फिबोनाची नंबर से डिवाइड किया जाता है ना, तकसीम किया जाता है, तो एक रेशो निकलती है जिसको उसने गोल्डन रेशो का नाम दिया। जो फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं, इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो इसके मानी है, जो इसके मानने वाले हैं, वो तो कहते हैं कि फिबोनाची हर जगह ही चलता है। और जिस तरह फिबोनाची नंबर हर जगह चलते हैं, इसी तरह ये जो गोल्डन रेशियो है ये भी एक हर जगह चलती है। ठीक है, वो आपने लियोनार्डो डार्विन की आई थिंक वो पिक्स देखी होगी। बेसिकली वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो भी फिबोनाची नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इंसान के मुश्तरी से लेकर नाफ तक, यानी कि सर से लेकर ये नाफ तक फिबोनाची नंबर्स हैं। ये बाजू की बात करें तो इधर भी फिबोनाची नंबर्स हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान कोई गोरा है या काला है या किसी भी नस्ल का है, छोटा, हाइट बड़ी है, कम है, ये चीजें मैटर नहीं करती, बल्कि मैटर करता है कि फिबोनाची नंबर उसमें पाए जा रहे हैं, उसमें कोई गोल्डन रेशियो है, ये हर जगह चल। तो ठीक है, कहने का मतलब कि सर से लेकर नाफ तक अगर कोई रेशियो तो वो 61.8% है, ये गोल्डन रेशियो मानी जाती है। तो चलो ठीक है, हमारे ट्रेडर्स भी उधर बैठे हुए थे जब वो ये अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगरचे ये हर जगह चलता है, हर मार्केट में चल रहा है, हर एक बिजनेस में चलता है, तो क्यों ना ये ट्रेडिंग में भी चलेगा। तो जो गोल्डन रेशो के हिसाब से उन्होंने बताया था, जो पैटर्न निकाले, उसी पैटर्न के हिसाब से जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्होंने ट्रेडिंग में भी इंप्लीमेंट कर दिया। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मार्केट मूव करता है तो वो कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं मूव करता, बल्कि वो भी एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है और सीक्वेंस को फॉलो करते हुए नीचे गिरता है। ठीक है, इसी रेशो को, इसी गोल्डन रेशो को फिबोनाची नंबर रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको अक्सर बॉल की एग्जांपल दिया करता हूं कि जब भी हम सीढ़ियों के ऊपर से बॉल को फेंकते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं आ जाती, वो एक सीढ़ी के ऊपर गिरती है, फिर उधर से उछलती है, फिर थर्ड सीढ़ी के ऊपर जाती है, फिर ऊपर से उछलती है, फिर उसके ऑनवर्ड नीचे गिरती है, फिर उछलती है। इसी तरह मार्केट चलती है, कभी भी सीधा नीचे नहीं गिरती, ना ही सीधा ऊपर की तरफ जाती है, बल्कि वो बॉल की तरह ऊपर नीचे होके चलती है। तो मैं आपको अजम्पशन बताता हूं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ उछलता है तो जो फर्स्ट लेवल होगा रिट्रेस करने का वो 23.6% गोल्डन रेशो होगी। अगर उधर से रिट्रेस करने के बाद मजीद उछलता है और उछलता है तो वो 38.2% गोल्डन रेशो होगी। अगर फर्दर मजीद उछलता है रिट्रेस करने के बाद तो वो 50% रेशो होगी। और इसके बाद फिर रिट्रेस करने के बाद उछलता है, मार्केट में बुलिश मूवमेंट दिखाता है तो वो 61.8% रेशो होगी, गोल्डन रेशो मानी जाती है। अब ये जो मानने वाले हैं, जो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को मानते हैं, उनका कहना है कि अगर 61.8% के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो जो नीचे जाने वाला ट्रेंड है वो खत्म हो गया है। अगर 61.8% के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो अभी
ऊपर जाने वाला जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया है। तो कहने का मतलब है कि फिबोनाची नंबर्स हर जगह चलते हैं। तो सिंपल है इसका लॉजिक कि अगर मार्केट उछलता है तो वो फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स इस्तेमाल करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने इसको यूज करना है।